हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक ग्रुप। तो चलिए आज मैं आप लोग को डिस्कस करूंगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अब हम देखेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है, कब यूज हुआ था? जब आपका सोर्स के रूप में क्या था? करंट। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कब एप्लीकेबल होगा? जब सोर्स के रूप में क्या हो? वोल्टेज हो। ठीक है, जब आपका वोल्टेज सोर्स, जब आपका सोर्स वोल्टेज के रूप में हो तो हम लोग केवीएल यूज करेंगे। इसको शॉर्ट में हम लोग केवीएल भी बोलते हैं और उसको शॉर्ट में हम लोग केसीएल बोलते थे, किरचॉफ्स करंट। तो ये क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट सबसे पहले हम देखते हैं। केसीएल का क्या कहना था? जो टोटल करंट का अलजेब्रिक सम क्या था? 0 था। तो ये कहता है द टोटल वोल्टेज या द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल वोल्टेज in any loop or mesh is equal to, यानी किसी मेश या लूप में टोटल वोल्टेज का जो अलजेब्रिक सम होगा, बीजगणितीय योगफल जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। सिग्मा भी इक्वल टू 0। अब हम इस फिगर से देखते हैं। देखिए यहां पे एक वोल्टेज सोर्स है, दो रेजिस्टेंस लिए इसमें R1। अब मान लीजिए इसका वोल्टेज कुछ होगा V1, इसका भी वोल्टेज क्या होगा? V2 होगा। अब इससे मान लीजिए करंट पास कर रहा है I, ये हम डायरेक्शन मान लिए पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसका वोल्टेज होगा R1I, इसका वोल्टेज होगा V2 किसके बराबर होगा? R2I, क्योंकि करंट तो सेम पास कर रहा है। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं? जैसे मान लीजिए अभी आप यहां से स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव टू निगेटिव यदि हम प्लस कंसीडर करें, ठीक है, पॉजिटिव टू निगेटिव यदि हम लोग प्लस कंसीडर करेंगे तो निगेटिव टू पॉजिटिव क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। स्पष्ट। यदि प्लस पॉजिटिव से निगेटिव की ओर चलते हैं और प्लस लेते हैं तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर क्या हो जाएगा? माइनस होगा। या निगेटिव टू पॉजिटिव आप यदि प्लस लेते हैं तो पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप नोट कर लीजिए, याद रखिए, नहीं तो आप फंस जाइएगा। तो देखिए यहां पे प्लस है, यहां से स्टार्ट किए और कहां करंट आ रहा है? इधर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम प्लस से माइनस की तरफ जो भी होगा उसको प्लस लेंगे। ठीक, तो इसका वोल्टेज क्या होगा? रेजिस्टेंस क्या है? R1, करंट पास हो रहा है तो R1 आएगा। इसका वोल्टेज क्या होगा? रजिस्टर है आपका R2, करंट पास हो रहा है। अभी देखिए सभी कहां चल रहा है? पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, प्लस माइनस, प्लस माइनस। बट ये जो आपका सोर्स वोल्टेज है ये क्या दे रहा है? माइनस से प्लस। भाई उल्टा हो गया ना, अभी आप प्लस माइनस आ गए, यहाँ पे भाई माइनस प्लस हो गया। जब ये उल्टा हुआ तो माइनस यहां लगाएंगे, भी लिखेंगे, क्योंकि ये भी वोल्टेज, ये भी वोल्टेज, ये भी वोल्टेज। यहां से क्या लिख सकते हैं? R1I प्लस R2I बराबर V, या R1 प्लस R2I V, या I बराबर V अपॉन R1 प्लस R2। ठीक, इस तरह से हमने I का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो ये था आपका किरचॉफ्स वोल्टेज। अब एक एग्जाम्पल चलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पे।
एक एग्जाम्पल देखिए थोड़ा ध्यान से, एक फिगर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस है, 5 ओम, 10 ओम, 10 ओम का 2 वोल्टेज सोर्स है, एक है 10 वोल्ट का और दूसरा वोल्टेज सोर्स है 20 वोल्ट। तो प्रत्येक मेष से पास होने वाला करंट क्या होगा, या से आपको पूछ दे जो 5 ओम से पास होने वाला करंट का वैल्यू क्या होगा, या 10 ओम से पास होने वाला करंट का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इसको मान लीजिए या 20 ओम, ठीक है, 20 ओम से पास होने वाला करंट का वैल्यू क्या होगा। तो जो कुछ भी हो, ठीक है, हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा ये आपका लूप 1 है और ये आपका लूप मेष 1 और मेष 2, ठीक है, ये आपका मेष 1। करंट का डायरेक्शन आपको खुद चूज करना पड़ेगा। यहाँ देखिए पॉजिटिव टू निगेटिव लेके चलिए, बहुत आसान रहेगा। तो पॉजिटिव टू निगेटिव मतलब क्या, इस तरफ से चलेगा, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और निगेटिव की ओर जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इसका करंट I1 है इसमें से, और मान लीजिए मेष 2 का करंट, अब देखिए पॉजिटिव इधर है और निगेटिव इधर, इस तरफ से आप उल्टा भी मान सकते थे, इधर से इधर, कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन हम इधर पॉजिटिव टू निगेटिव प्लस लेके चल रहे हैं, इधर भी पॉजिटिव टू निगेटिव लेके चलेंगे, ताकि लिखने में अच्छा रहेगा, आपको समझने में अच्छा रहेगा। इसलिए आप समझिए जब हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव ही लेके चलना है। आप अभी इतना समझ लीजिए, और इसका मान लीजिए करंट वैल्यू, तो सबसे पहले हम केवीएल अप्लाई करेंगे मेष 1। तो हम लिखेंगे अप्लाई केवीएल मेष 1। मेष 1 में हम केवीएल अप्लाई करें तो देखिए क्या होगा। इस रजिस्टर है 5 ओम, करंट कौन सा पास कर रहा है, ओनली एक सिर्फ I1 इससे पास कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 5I1। फिर आपका रजिस्टर कितना है 10 ओम का, प्लस दीजिए 10। थोड़ा ध्यान दीजिए आप, यहां पे रजिस्टर था 5 ओम, करंट सिर्फ कौन पास कर रहा था I1, सिर्फ I1, तो इसका वोल्टेज क्या होगा 5I1। क्योंकि V बराबर फॉर्मूला क्या होता है R इंटू I, यानी रजिस्टर और करंट को गुणा करते हैं तो वोल्टेज आता है। तो इसका वोल्टेज हो गया 5 गुने I1 यानी 5। बट इस 10 ओम में जो करंट है वो 2 करंट है, एक है I1, ध्यान दीजिए दोनों कॉमन है ना, इसमें I1 भी आ रहा है किधर, ऊपर से नीचे की ओर, I1 है नीचे की ओर, और I2 भी जा आया है। I2 का डायरेक्शन क्या, इधर से लेके इधर तक, मतलब ऊपर की ओर। यानी रजिस्टर 10 ओम में 2 करंट है, एक है I1 एक है I2। दोनों का डायरेक्शन पे आप गौर करते हैं तो I1 है नीचे की ओर तो I2 है, ठीक। और यदि हम ऊपर से नीचे की ओर प्लस लिए, यानी I1 का वैल्यू यदि हम प्लस लिए तो स्पष्ट है I2 क्या हो जाएगा माइनस होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है अपोजिट। हम I1 ही प्लस यहाँ पे इसलिए लिखे क्योंकि पहले हम I1 प्लस लिख चुके हैं। अब पॉजिटिव टू निगेटिव प्लस मान के चले हैं, यानी इस लूप में हम I1 को प्लस मान चुके हैं, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, इधर से जो डायरेक्शन है प्लस, तो इसका करंट क्या था, इसमें 2 करंट, एक था I1 एक था I2, और I1 और I2 का डायरेक्शन क्या था डिफरेंट था, इसलिए I1 माइनस I2 लिखे। यदि दोनों का डायरेक्शन सेम होता तो I1 प्लस I2 लिखते। चलिए नेक्स्ट, इस मेष का वोल्टेज है 10 वोल्ट, लेकिन 10 वोल्ट कहां से स्टार्ट है, देखिए प्लस माइनस, लेकिन ये माइनस प्लस, यानी यहाँ पे आपको माइनस प्लस। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या काम था, माइनस से प्लस था। अभी तक क्या चले, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, बट ये था आपका माइनस से प्लस, इसलिए यहां पे माइनस देना पड़ा। अब इसको आप लिख सकते हैं
5 या 15 समीकरण, इसको हम क्या मान लिए, इक्वेशन 1। अब चलते हैं फिर अप्लाई करते हैं इसको। इनमें से थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसमें, आप प्लस से माइनस इधर की ओर चलते हैं, ठीक है। प्लस इधर से आए घूमते घूमते यहाँ पहला रेजिस्टेंस आपको मिला 10 ओम, और इसमें आपका करंट है I2, इसमें इसका करंट तो I2 है, लेकिन अभी आपने देखा था इसमें दो करंट है, एक है I2 और एक है I1, और दोनों का डायरेक्शन अलग है। I2 ऊपर की ओर जा रहा है तो I1 नीचे की ओर आ रहा है, तो I1 यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए यहाँ पे I2 माइनस किए थे, क्यों, क्योंकि मेष 1 था और मेष 1 में I1 लिए थे। ये मेष 2 और मेष 2 का करंट क्या है, I2, इसलिए I2 को प्लस। नेक्स्ट है 20 ओम रजिस्टर है, करंट आपका I2 है, जिससे I2 पास हो रहा है। और देखिए ये वोल्टेज सोर्स की देखिए माइनस से क्या हो गया, प्लस हो गया ना, तो फिर यहाँ माइनस आपको देना है। क्योंकि हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर प्लस ले रहे हैं, तो निगेटिव से पॉजिटिव आइएगा तो आपको माइनस लेना, यानी हो गया ये 10I2 10I1 20I2 इक्वल टू 20। ये हो जाएगा 20 और 10 30I2 माइनस 10I1 प्लस 30I2 बराबर 20, या माइनस I1 प्लस 3I2 इक्वल टू समीकरण 2। अब आप क्या काम कीजिए, समीकरण 1 और 2 को हल करके I1 और I2 का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं। तो यहां से आप बीजगणित का फॉर्मूला जानते हैं, वो भी अप्लाई करके I1 और I2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में I1 का वैल्यू 3 है और यहाँ क्या है, I1 माइनस 1 है। यदि हम समीकरण 2 में 3 से गुना करके समीकरण 1 और 2 को जोड़ दे तो आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 इंटू 3। तो इक्वेशन 1 है 3I1 2I2 बराबर 2, ये हो जाएगा माइनस 3I1 प्लस 3 किया 9I2 3 दूना 6। यदि जोड़िएगा तो ये कट जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7I2 और 6 2 8, यानी I2 बराबर 1/7। अब I2 का वैल्यू समीकरण 1 और 2 कहीं रखिए, आपका I1 का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 3I1 माइनस 2 I2 का वैल्यू है 8/7 इक्वल टू 3I1 बराबर ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस से उधर जाएगा प्लस 8 गुना 16/7, ये कितना हो जाएगा 7 गुना 14 14 और 16 30/7 3 दान 30। I1 बराबर 10/7। I1 और I2 निकालना था मेरा। इसी तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं।